We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान में मुनीर को मुल्ला मुनीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आर्मी के चीफ की तरह नहीं बल्कि मौलाना की तरह तकरीरें देता है। इसका एक ही मकसद है धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, बात बात पर भारत को गीदड़ भभकी देना। कोई समझे ना समझे, भारत इस बात को भली भांति समझता है कि अपने ओहदे और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मुनीर इस घटिया प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है। आसिम मुनीर साल 2022 तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हेड था। वही ISI जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचती रही है। 2022 में मुनीर को पाकिस्तानी आर्मी का जनरल बनाया गया। इसके बाद जितने भी हमले भारत में हुए उसकी साजिश मुनीर ने ही रची थी। मुनीर की इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा वाली पृष्ठभूमि रही है। वो बचपन से ही धार्मिक कट्टरवाद को महत्व देता रहा है। कट्टरपंथी होने के बावजूद भी उसे पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बना दिया गया। इससे पाकिस्तान का चरित्र सामने आता है। ऐसी भी अटकलें हैं कि मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिट्टों के बाद मुनीर का प्रमोशन किया गया, उससे क्लियर है कि शहबाज शरीफ सिर्फ कठपुतली है, असली हुक्मरान तो मुनीर ही है और वही सारे खेल खेल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बारूदी ताकत देख चुका पाकिस्तानी सेना का बुजदिल जनरल अब जुबानी फोड़ रहा है एटम बम। हिंदुस्तान के हाथों करारी शिकस्त झेल चुके पाकिस्तान का जंगी जनरल सुधर नहीं रहा है। कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। पाकिस्तानी सेना का फील्ड मार्शल वही है। जब जब उसकी शामत आती है ये एटमी धमकी देने पर उतर आता है। कुछ दिनों पहले मुनीर ने एटमी युद्ध की गीदड़ भभकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। लेकिन मुनीर ये भूल रहा है कि हिंदुस्तान उसकी किसी धमकी से नहीं डरता, जिसका संदेश पीएम मोदी खुद उन ताकतों को दे चुके हैं जो भारत को अपने एटम बम से डराने का पैंतरा रचते हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आसिम मुनीर वैसे तो पाकिस्तानी आर्मी का मुखिया है, लेकिन असल में वो कट्टरपंथी है जो भारत से नफरत करता है, भारत के बढ़ते रुतबे से चिढ़ता है, भारत की दुनिया में बढ़ती धाक देखकर तिलमिलाया हुआ है। इसलिए तो भारत ने जब सिंधु जल समझौता रद्द किया तो पाकिस्तानी नेताओं के साथ साथ मुनीर भी भारत को अपनी मिसाइलों से डराने का पैंतरा रचने लगा। हाल ही में मुनीर ने कहा था, हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये धमकी सिर्फ मुल्ला मुनीर का एक प्रोपेगेंडा है ताकि वो अपने आतंकी आकाओं को खुश कर सके। असल में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की यही मिसाइल हवा में ही ध्वस्त हो गई थी, जबकि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में काफी तबाही मचाई थी। इसलिए तो पाकिस्तान के हुक्मरान इस हार की हताशा को छिपाने के लिए गीदड़ भभकी का सहारा ले रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर भले ही कामयाबी का झूठा ढिंडोरा पीटने की कोशिश करें, लेकिन खुद उसके लोग मान रहे हैं कि भारत के सुरक्षा कवच S-400 के सामने पाकिस्तानी सेना लाचार साबित हुई। पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार नवाज शरीफ के करीबी रहे नजम सेठी ने समा टीवी पर एक कार्यक्रम में साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना भारत की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। भारत के आगे पाकिस्तानी सेना कहीं नहीं टिकती है, यह ऑपरेशन सिंदूर में पूरा पाकिस्तान देख चुका है। लेकिन मुल्ला मुनीर की ऐसी धमकियां कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाव पाव भर एटम बम की बात करने वाला पाकिस्तान भारत को एटमी धमकी देकर अपनी चमड़ी बचाने की पुरानी रवायत में जुटा हुआ है।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।